अंधेरे कमरे में लगता है डर, बड़ी बीमारी का सताता है डर, ऊंचाई से लगता है डर, अकेलेपन से लगता है डर। हो जाइए होशियार, डर कहीं कर ना दे बीमार। डर यानी फोबिया इतना आखिर खतरनाक क्यों है और सेहत को किस तरह ये बिगाड़ सकता है, डॉक्टर साहब बताएंगे। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है। थोड़ा सा अगर ध्यान से सुने तो बहुत चीजें आपको समझ आएंगी। डर लगना एक स्वाभाविक सी चीज है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ चीजों से डर लगता है। किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को छिपकली देख के उसकी जो है सांस अटक जाती है बिल्कुल ही, किसी को जो है डॉक्टर के इंजेक्शन से डर लगता है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी चीजें हैं, इसको हम फोबिया नहीं बोलते हैं। फोबिया होता है कि जब किसी ऐसी वस्तु या ऐसी सिचुएशन से आपको डर लगे जो वास्तव में उतनी डरावनी नहीं है, उसको कहते हैं फोबिया। और उसका जो रिजल्ट क्या होता है कि उस डर से जो है आप फिर उस काम को करने में जो है असमर्थ होते हैं, या आपको जो है बहुत सारे लक्षण आपकी बॉडी में दिखने लगते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जो है लिफ्ट में जाने से डरते हैं। तो लिफ्ट में तो दुनिया जाती है, मतलब ऐसी कोई लिफ्ट में कोई डरावनी चीज तो है नहीं उसके अंदर कि उसमें जाने से कुछ चीज, कॉकरोच को एक बार देखें कोई तो समझ आता है, छिपकली को देख के समझ आता है। लेकिन लिफ्ट तो एक नॉर्मल एक कमरा जैसा एक चीज है, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। लेकिन किसी किसी व्यक्ति को उसको अंदर जाने में डर लगता है और उसको पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया उसको बोलते हैं। कुछ लोगों को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, फ्लाइट में दुनिया जा रही है। कुछ लोगों को अच्छा जॉब मिलता है कहीं पर किसी ऑफिस में, लेकिन उनको डर लगता है ऊंचाई से, वो हाइट पर नहीं जा सकते। तो क्योंकि उनका ऑफिस 10वीं मंजिल पर है तो इसलिए वो डरते हैं कि मैं तो ये जॉब नहीं कर सकता। किसी को पानी से डर लगता है, पानी में अंदर घुस ही नहीं सकते वो, चाहे वो इतना इतना पानी हो, बेशक डूबने वाला पानी नहीं है, वो उसमें अंदर घुस नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मेरी प्रॉब्लम है क्या और कहाँ इसकी जड़ है, कहाँ पर ये मौजूद है, वहां से उसको निकालना पड़ेगा। निकल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगी। हमारे पास इलाज है, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जापान से आते हैं, यूरोप से आते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा ये देखने को मिलता है। ट्रॉमा निकालना पड़ेगा, निकल जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगी। हमारे पास इलाज है, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, दुनिया भर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, जापान से आते हैं, यूरोप से आते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा ये देखने को मिलता है। ट्रॉमाज, चाइल्डहुड ट्रॉमाज, चाइल्डहुड में कोई बैड एक्सपीरियंस हो गया, कोई किसी तरह का जो है अब्यूज हो गया, फिजिकल अब्यूज हो गया, अभी यहाँ भारत में भी शुरू हो गया है। अभी यहाँ भारत वाले भी बहुत पीछे नहीं है इस मामले में, यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रॉमा आजकल लोगों को होने लगे और यहाँ पर भी इसके रिलेटेड जो है फोबिया जैसी बीमारियां बहुत लोगों में हो रही हैं। चंडीगढ़ से हमारे अगले कॉलर ललित जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी ललित, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरी उम्र 38 इयर्स है और कुछ दिनों से बहुत ज्यादा पेशाब की प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रहा है जी पेशाब में? पेशाब में बहुत जलन हो रही है और कई बार जाना पड़ रहा है दिन भर में। अच्छा। तो और इतना ज्यादा जलन हो रहा है, तलवों में भी जलन हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम हो रही। तो जाके डॉक्टर को दिखाया तो शुगर अचानक निकल आया है। अच्छा। तो अब इसका चाह रहे थे अगर आयुर्वेद में अच्छा शुरुआत से इलाज किया जाए तो क्या फायदे हो सकते हैं मुझे? देखिए, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है कि शुगर आपको अभी डिटेक्ट हुआ है और आयुर्वेद में आप आना चाहते हैं। हम सभी दर्शकों को प्रेरित करते हैं कि अगर कोई भी रोग आपको शुरू होता है, रोग के शुरुआत में अगर आप आयुर्वेद में आएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा और रोग आपका जड़ से निकल जाएगा। होता क्या है कि लोग पहले कुछ ट्राई करते रहते हैं, दूसरे सिस्टम्स में दवाइयां लेते रहते हैं, और जब रोग बिगड़ जाता है या जब बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं मिलता है तब लास्ट में आयुर्वेद में आते हैं। वो सोचते हैं लास्ट में आयुर्वेद में जाते हैं, अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं, आपको शुरू में आना चाहिए। और आपका जो केस है, शुगर तो उसमें निकला है डेफिनेटली, लेकिन आपको साथ साथ जो आपने यूरिन की प्रॉब्लम बताई वो हमें एक संकेत देती है कि गर्मी भी ज्यादा है, पित्त ज्यादा है, यूरिन में जलन भी आपको हो रही है, जो दर्द भी हो रहा है और बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है, तो एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण ये हैं। इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा नुस्खा आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया काम करता है। शरबत की तो बात हमने की, आपको बताया भी कि कई प्रकार के शरबत अगर आप पिएंगे तो उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। खास तौर से अगर आप चंदन, खस और गुलाब का शरबत पिएंगे उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है, अगर फिटकरी आपके पास है, घर में मिल जाती है आमतौर पर, फिटकरी को अच्छी तरह से धो करके और उसको
पीस लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल मिला के रगड़ लीजिए उसको और उसको सुखा के रख लीजिए। उसमें से थोड़ी थोड़ी 1/4 चम्मच के करीब फिटकरी आधा कप पानी में घोल के दिन में 2 बार पिएंगे, उससे भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद की दवाई, क्योंकि शुगर आपको डिटेक्ट हुई है, तो आयुर्वेद की दवाई यहाँ से जीवा से आप शुरू कर लीजिए। चंडीगढ़ में भी हमारी क्लिनिक है, वहाँ आप हमारी क्लिनिक में जाके पर्सनली डॉक्टर से मिल लीजिए और अपना उपचार शुरू कर दीजिए, ताकि रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इससे पहले कि रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बहुत पुराना हो जाए, अच्छा रहेगा कि इसको हम यहीं पर कंट्रोल करें और आपके शरीर में जो भी विकृति हुई है, जो वीकनेस हुई है, उसको दूर करने के लिए भी हम साथ में दवाइयाँ उसके देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, अक्सर हमने ये देखा है किसी व्यक्ति ने अपनी बीमारी का जिक्र कर दिया तो सामने वाले के मन में, दिल दिमाग में ऐसा डर बैठ जाता है कि कहीं इस बीमारी का लक्षण हमारे अंदर तो नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, बहुत लोगों को होता है। आप हमारा शो भी कई लोग देखते हैं, तो उसमें हम जब लक्षण बता रहे होते हैं तो कई लोग सोचते हैं मुझे भी ये बीमारी है क्योंकि मेरे अंदर ऐसा लक्षण है। इसको हम कहते हैं मन की कमजोरी। वीक माइंडेड पीपल होते हैं, या जो नेगेटिव सोचते हैं हमेशा बहुत ज्यादा, जिनका मन कमजोर होता है। थोड़ा सा और टेक्निकल भाषा में कहें तो जिसके मन के अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि ज्यादा होती है, तो उसकी बुद्धि जो है वो प्रॉपर क्लैरिटी से सोच नहीं पाती। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ माइंड इसको कहेंगे, या लैक ऑफ प्रॉपर थिंकिंग इसको कहेंगे। क्योंकि रोग तो वो उसको हुआ है, सुना कहानी वो रहा है और आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो ये हम इसको मन कमजोर होना या बुद्धि का प्रयोग ना करना, जिसको हम बार बार आयुर्वेद में हम समझाते भी हैं आपको, वो कहते हैं। और सिंपल एक छोटी सी लाइन में कहें तो सत्व गुण की कमी होना। ऐसे लोग जिनमें सत्व गुण की कमी होती है, उनको ये इस तरह के विचार आमतौर पर आते हैं और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं लोग। कई बार बिल्कुल घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं कि कहीं मेरे अंदर भी ये बीमारी तो नहीं होगी। मेरठ से हमारे अगले कॉलर सूरज जुड़े हैं, हमसे बात करते हैं। जी सूरज, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है 6 महीने से। 6 महीने से? हाँ जी। तो उसमें क्या जलन होती है, खट्टी डकारें? खट्टी डकार आती है और जलन होती है। जो खाना भी मैं खाता हूँ ना, वो खाना भी ऊपर की तरफ आता रहता है। अच्छा देखो, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर ये खाना ही ऊपर को आएगा और एसिडिटी होगी तो फिर अपच हो जाएगा। आपको अपच होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले आपको एसिडिटी को ठीक करना है। एक अभिपत्तिकर चूर्ण हमारा आयुर्वेद में मिल जाता है, कहीं पर भी मिलेगा आपको अभिपत्तिकर चूर्ण। वो आधा चम्मच या पूरा 1 चम्मच भर के खाना खाने से 15 मिनट पहले 2 बार ले लीजिए आप। उससे काफी रिलीफ आपको मिलेगा। लेकिन साथ में परहेज जो हम बताते हैं आपको, गर्म चीजों का सेवन मत करिए। मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह ऐसी चीजों का सेवन मत करिए जो एसिडिक हैं, जो खट्टी हैं। दही भी नहीं खाना है। नींबू, टमाटर, इस तरह की चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। इसके विपरीत जो कूलिंग है, एल्कलाइन चीजें हैं, उनका सेवन करिए। खीरा खाइए, तरबूज खाइए, ककड़ी खाइए, नारियल पानी पीजिए, कच्चा नारियल जो होता है वो खाइए, उससे काफी रिलीफ मिलेगा। मुलेठी भी बहुत अच्छा काम करती है। मुलेठी का चूर्ण आप थोड़ा सा ले सकते हैं, दिन में 2-3 बार लेंगे, उससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्योंकि रोग आपका जो है पेट के अंदर स्थापित है और इसका जो है हमें पित्त का विरेचन बहुत जरूरी कराना पड़ता है। पित्त का विरेचन यानी जो पित्त बना हुआ है उसको शरीर से बाहर निकालना, और उसके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आपको आयुर्वेद में मिलती हैं, वो भी साथ में लीजिए। जो हमने आपको जो उपचार बताए वो भी करिए, साथ में औषधि भी लीजिए, ताकि रोग आपका बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाए। तो अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कैसे हम अपने डर को डरा कर फिट रह सकते हैं। तभी तो आप कहेंगे कि डर के आगे हेल्थ है। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ा अच्छा आपने कहा कि डर को डरा करके हम कैसे फिट रहें। डर को डराने का तरीका एक सिंपल सा यही है कि जिस चीज से आपको डर लगता है, जो भी चीज आपको डराती है, उसको थोड़ा सा आप फेस करें, उसको एक्सपीरियंस करें। फेस द फियर इसको बोलते हैं। तो इसमें करना क्या है, अकेले तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन जो व्यक्ति, जो आपको लगता है कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्ति मुझे देता है, या जो जिस पर आपको ज्यादा फेथ है। कई लोग होते हैं ना कि भाई उसके साथ आप रहते हैं तो आपको कोई डर नहीं लगता, चाहे दुनिया का कुछ भी आफत आपके सामने आ जाए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप साथ लेकर के, और जिस चीज से भी आपको डर लगता है, चाहे वो छिपकली है, चाहे वो कॉकरोच है, चाहे वो लिफ्ट में जाने से डर लगता है या फ्लाइट में जाने से डर लगता है, तो उसको जब आप 2-4 बार फेस कर लेते हैं और ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अगेन आई विल स्पीक, वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो जाता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। लिफ्ट में भी हम चले गए, ऊंचाई पर भी चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आप किसी के साथ गए, अकेले नहीं गए, लेकिन वो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड हो गया कि कुछ हुआ तो नहीं मुझे।
तो फिर आप उस डर को आप आगे फेस करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा है कि कभी इसका एक प्लान भी बनाना पड़ता है, एक फियर लेडर बनाते हैं, एक सीढ़ी बनाते हैं कि अच्छा ये चीजें मुझे होती है, पहले मुझे ये होता है, उसके बाद ये स्टेप आता है, फिर इतना डर लगता है, फिर मुझे पैल्पिटेशन होने लगती है, उसके बाद मुझे पसीना आ जाता है। तो एक एक स्टेप करके उसमें हम जो फियर, डर का जो फोबिया का एक जो पहला स्टेप है, पहले उसी पर हम जो है काम करते हैं कि चलो आज हम केवल इतना फेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको फेस करना सीख जाते हैं या उससे लड़ना सीख जाते हैं। और हम थोड़ा सा अब इसको औषधि की दृष्टि से देखें, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, तो इसमें हमें सत्व गुण को बढ़ाना पड़ता है। सात्विक भोजन करेंगे, सात्विक लाइफस्टाइल, सात्विक म्यूजिक, सात्विक देखना, तो जब मन के अंदर सत्व गुण बढ़ेगा तो क्लैरिटी आ जाती है। मतलब आपको वो चीजें जो डरा रही हैं वो वास्तव में तो इमेजिनरी होती है। फियर इज ऑलवेज इमेजिनरी। जब किसी चीज से आप डर लगते हो तो ऐसा हो नहीं रहा कुछ आपके शरीर में, ना शरीर में हो रहा है, ना आपकी स्थिति में कुछ हो रहा है, वो इमेजिन करते हो, उससे जो है आपके शरीर में लक्षण शुरू होते हैं। इमेजिन करते हो कि ये ना हो जाए, मेरे जो किसी शरीर में कोई खराबी ना आ जाए। तो इसलिए जो इमेजिनेशन है वो सत्व गुण से आपकी जो रॉन्ग इमेजिनेशन है वो गलत चली जाती है और बुद्धि जो है, क्लैरिटी आती है आपको। इसके अतिरिक्त डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा काम करती है। किसी चीज से आपको डर लग रहा है, लिफ्ट में जाने से, कहीं हाइट पर जाने से, थोड़ा सा बैठ करके 2-3 मिनट आप गहरी सांसें लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए। ब्रेन में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन की जब ब्रेन में बहुलता होगी तो आपको थोड़ा सा शक्ति आती है, मानसिक शक्ति जिसको हम बोलते हैं। या हम थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें, ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें, योगासन करें, इससे भी हमें काफी अंदरूनी शक्ति मिलती है। और अगर हम इससे भी आगे जाएं तो मंत्र चिकित्सा भी हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखी है, क्योंकि मंत्र से हमें डिवाइन शक्ति मिलती है, दैवीय शक्ति हमारे अंदर आती है, जो कि हम किसी भी चीज को फेस करने की शक्ति हमारे अंदर आ सकती है। हमारे अगले दर्शक विनय जुड़े हैं पंजाब से, उनसे बात करते हैं। जी विनय, आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं विनय बात कर रहा हूँ पंजाब से। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब क्या है, आजकल मेरे 5-6 महीने से हो रहा है, मेरे ना आधे सिर में काफी दर्द रहता है। अच्छा। तो काफी दर्द रहता है, मतलब ये लगा लो पूरे दिन थोड़ा थोड़ा रहता ही है। तो इसके लिए कुछ दवाई लेनी पड़ती है, ऐसे काम चला लेते हो? नहीं, ऐसी दवाई तो नहीं लेता मैं। अच्छा, तो दर्द एक ही तरफ होता है, बदलता रहता है, कभी इस साइड एक तरफ जाता है। अच्छा, और किस चीज से दर्द होता है, ऐसा कुछ नोट किया आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गर्मी से, किसी खाने पीने से, टेंशन से, स्ट्रेस से कोई रिलेशन है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अपने आप कभी भी हो जाता है, मतलब रहता ही है। अच्छा, देखो दर्द जो आप बता रहे हैं, आधा सीसी जैसे इसको बोलते हैं कि आधे सिर में दर्द होना, या माइग्रेन इसको डॉक्टर लोग बोलते हैं। तो माइग्रेन का इलाज हमारे यहाँ बहुत अच्छा है और जीवा में तो हमने काफी काम किया माइग्रेन के ऊपर, बहुत सारे पेशेंट भी ठीक किए हैं। इसके लिए मेन जैसा हमने देखा है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊं, कि पेट का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एसिडिटी अगर ज्यादा होती है, ज्यादा गैस बनती है, बहुत ज्यादा डकारें आती है, खट्टा पानी बनता है, ऐसे लोगों को कभी कभार जो है ये सब जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो सिर पर इफेक्ट आता है, इसका सिर में चढ़ जाता है। कई बार लोग भी, पेशेंट ही हमें आके बताते हैं कि जी सिर में गैस चढ़ जाती है। इसका मतलब पेट से संबंध उसका है, रोग का। तो एक तो रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण आपको रोज लेना है ताकि पेट आपका साफ रहे। और सोते समय एक चीज और करनी है, नाक में बादाम का तेल डालिए दोनों तरफ, उसको अच्छी तरह से अंदर खींचिए, सिर में बादाम तेल की मालिश करिए। और माइग्रेन का बहुत अच्छी औषधियां हमारे यहाँ हैं, बाकायदा हमने काफी रिसर्च इसके ऊपर की है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ माइग्रेन के आते भी हैं। तो जीवा से आप थोड़ी दवाई मंगा लीजिए। पंजाब में अगर आप चाहें तो लुधियाना में हमारी क्लिनिक है, चंडीगढ़ में भी हमारी क्लिनिक है, वहां जाके पर्सनली भी मिल सकते हैं। और अगर आसपास आपके हमारी क्लिनिक नहीं है तो फोन के माध्यम से आप हमारे डॉक्टर से पूरे विस्तार में कंसल्टेशन करके अपना उपचार बिल्कुल जान सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और फिट एंड हेल्दी बने रहें आप, तो इस नंबर पर 0129404004 पर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको